नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है नपुंसकता के ऊपर, यानी कि जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, चाहे वो सपन दोष से हुई हो या फिर हस्तमैथुन से या फिर किसी टेंशन से या फिर गलत खान पान से। ऐसा कई बार हो जाता है, तो जिससे आगे चल के शादी के बाद फिर पुरुषों के बच्चे पैदा नहीं होते और डॉक्टर कहते हैं कि आपके जो शुक्राणु है वो नील हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो उनको दोबारा पैदा करने के लिए डॉक्टर फिर जो उनको दवाई देते हैं उससे शरीर का और नाश हो जाता है, क्योंकि उनको तो अपना धंधा चलाना है। वो तो कहते हैं कि इंसेमिनेशन करवा लो, यानी किसी दूसरे पुरुष का वीर्य से बच्चा पैदा कर लो, या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो तरीके पारिवारिक जीवन के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है डॉक्टरों का, क्योंकि उनको तो अपनी फीस लेनी है। क्या बताओ, अपना स्पर्म डाल दे। ये बहुत गहरी बात है, थोड़ी सी मजाक की बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। तो जो भाई ऐसा करने जा रहे हैं तो उनके लिए मुख्यतः वीडियो है, और ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिंपल चीज़ है, आसानी से ठीक हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आयुर्वेद में हर चीज़ का समाधान है। तो पहला समाधान ये है कि आप सुबह सुबह उठते ही खाली पेट 2 चम्मच गाय का घी खाइए। बिल्कुल खाली पेट 2 चम्मच गाय का घी, वो भी शुद्ध देसी गाय का घी। अगर आप शहर में रहते हैं तो किसी गाँव में जाके आप किसी भी किसान से ले सकते हैं जिसके पास देसी गाय हो, यानी कि इंडियन गाय जिसके कमर पे हम्प होता है, यानी जिसको हम इमेज में भी देखते हैं, जो को हम गाय माता बोलते हैं। वो अमेरिकन नहीं, कोई जर्सी वर्सी नहीं, जो इंडियन गाय होती है उसका देसी घी, वो सुबह उठ के खाइए। उससे किसी भी तरह का जो सवपन दोष होता है और उसके कारण जो स्पर्म में जो शुक्राणु में कमी हो जाती है तो वो दूर हो जाती है। दूसरा आता है फिर चूना। जो है वो बहुत ही सस्ती है, यानी कि 4-5 रुपए की है। वो है चूना, जो दुकानों पर मिलता है, जिसको पानी में लगा के खाते हैं, वो वाला चूना, यानी कि उसको भीगा हुआ चूना बोलते हैं। किसी भी आप पान वाले के पास से जाइए, उसके पास जाके बोलिए कि 2 रुपये का, वो 2 रुपये का आता है सिर्फ, वो चूना लीजिए। और उसको आप गन्ने के रस में सुबह सुबह उठते ही खाने के बाद, जो आप जो भी कुछ आदमी पानी पीते हैं, कुछ आदमी दूध पीते हैं, ये तरीका सही नहीं है। सुबह उठ के तो आप छाछ पीजिए या फिर वो जूस पीजिए, यही तरीका है। और इस तरीके को कभी बदलिए मत। अगर आप सुबह छाछ ही पीते हैं तो छाछ ही पीते रहिए। अगर आप उसकी जगह कुछ और पीना चाहते हैं तो सिर्फ जूस पीजिए। और अगर जूस पीने लग गए हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए। तो किसी भी जूस में आप इस चीज़ को ले सकते हैं कि जब जो नपुंसकता का केस है उसमें आप इसको सिर्फ इसमें गन्ने के रस में ही लीजिए, तो आपको 7-8 महीने में ही भरपूर जो वो है शुक्राणु स्पर्म में बनेगा, और वो बहुत गाढ़ा बनेगा, जिससे बहुत ही हष्ट-पुष्ट बच्चे पैदा होते हैं। तो अब तीसरा आता है लौंग का तेल। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो लौंग का तेल क्या है कि आप बाज़ार से लौंग ले आइए, क्योंकि तेल के उसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो तेल की गुणवत्ता को ख़त्म कर देते हैं। तो आप लौंग लेके आइए, और जहाँ पे भी शहरों में जो तेल निकालने की मशीन होती है, जिसको आम भाषा में कोल्लू बोलते हैं, तो उसमें जाके उसको पिसवा के तेल निकलवा लीजिए। और उस तेल को रोज़ाना 1 बूंद, 1 कप पानी में, गर्म पानी में 1 बूंद लीजिए। 3-4 महीने में ही जो स्पर्म है वो बिल्कुल ही गाढ़ा होता चला जाएगा, और फिर आपको सवपन दोष भी कभी नहीं होगा, और ना कोई जो शीघ्र पतन की बीमारी होती है जो नॉर्मल होती है, और ज़िंदगी में स्ट्रेस भी नहीं आएगी। तो पहले इससे पहले आप जो फ्रेज हैं इन चीज़ों के, वो है कि आप बीड़ी सिगरेट बिल्कुल छोड़ दीजिए, फास्ट फूड छोड़ दीजिए, और किसी भी तरह की जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है ये भी छोड़ दीजिए। तो इससे शरीर में जो स्पर्म है वो बहुत अच्छे बनते हैं। और वैसे भी अगर आपने शादी की है तो इन चीज़ों को बिल्कुल त्याग दीजिए। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा गर्भाधान संस्कार के ऊपर, कि हाउ टू बी प्रेग्नेंट, कि बच्चे कैसे पैदा करें, गर्भाधान कैसे करें। यही वीर्य में शुक्राणुओं की बढ़ोतरी करती है। आप इसको नॉर्मल दिनचर्या में भी खा सकते हैं, चाहे आपको कोई बीमारी है या नहीं है। चूना आप नॉर्मल दिनचर्या में भी खा सकते हैं। चूना आपको लेना है सिर्फ एक गेहूं के दाने के बराबर, और जो लौंग का तेल है वो 1 बूंद, और जो गाय का घी है वो 2 चम्मच। वैसे तो आप कितना भी गाय का घी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर के ऊपर है। तो 2 चम्मच तो आप मिनिमम सुबह उठ के खाइए ही खाइए। इससे शरीर वैसे भी स्वस्थ रहता है, और कोई कमजोरी बीमारी भी नहीं आती। और जिनको सवपन दोष की समस्या है उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण है। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ना कोई कभी सवपन दोष होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। नमस्ते जी।